Hello boys, welcome to पुरातन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ई क्लासेस। माई सेल्फ सुनील शर्मा। आज हम स्टडी करेंगे जीरंड के बारे में। जीरंड क्या है? जीरंड जीरंड वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं तो जीरंड बन जाता है। ये जीरंड है क्या? जीरंड का जब हिंदी में हम अर्थ करते हैं तो जो हमारी वर्ब होती है, वर्ब के लास्ट में ना, नी अथवा ने शब्द आते हैं। जैसे मोहन टहलना चाहता है तो टहलने में ना आ गया। राम खाना खाने होटल गया है तो खाने में ने आ गया। तो इस तरह से ना नी ने शब्द आते हैं। जैसे वॉक प्लस आईएनजी वॉकिंग हो गया। वॉकिंग मीन्स होता है टहलना। तो टहलना, अब टहलना कैसे होता है? टहलना ऐसे तो होता नहीं है कि हम रजाई में अंदर घुसे हुए हैं और हम कह रहे हैं कि साहब हम टहल रहे हैं। गलत है। टहलना होता है कि आप अपना जो सूट है वो पहन के बाहर जाएं, बाहर जा कर के आप टहलें, सड़क पर जॉगिंग वगैरह करें, तब जा कर के आप जो उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं वो होता है टहलना। फिर इसके बाद है स्विमिंग। स्विमिंग मीन्स होता है तैरना। अब स्विमिंग तैरना क्या है? तैरना है पानी में कूद के हाथ पैर चलाना और उस प्रोसेस को कंप्लीट करना, ये तैरना है। ऐसा नहीं है हम कुर्सी बैठ जाएं, हवा में हाथ पैर मारने लगें और किसी के पूछने पर हम बताएं कि हम तो भाई तैर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। गलत है। तैरना ऐसे नहीं होता। तैरना यही है कि आप वस्त्र उतार के पानी में कूद जाएं और झप झप करने लगें, ये तैरना है। ऐसा नहीं है कि हवा में या रेत में लूटने लगे कि तैर रहे हैं, ये तैरना ही नहीं। स्मोकिंग धूम्रपान करना। ये धूम्रपान करना क्या है? ध्यान रखें, धूम्रपान होता है बीड़ी अथवा सिगरेट आदि धुएं वाली चीज़ों को इस्तेमाल में लाना। अब जैसे आपने बीड़ी हाथ में पकड़ ली और आप कहें कि मैं तो बीड़ी पी रहा हूँ, मुंह से लगा ही नहीं रहे, तो प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर रहे हैं आप, तो ये बीड़ी पीना नहीं है। अब बीड़ी आपने मुंह से लगा ली लेकिन जलाई नहीं है और आपका मैं बीड़ी पी रहा हूँ तो भी नहीं है। बीड़ी आपने निकाल के कान में लगा ली और आपका मैं बीड़ी पी रहा हूँ तो भी नहीं है। तो बीड़ी पीना कब है? जब मुंह से लगाएं, उसे जलाएं, उसका धुआं अंदर खींचे, उसे बाहर निकालें, ये प्रोसेस आपने कंप्लीट कर ली। ईटिंग भोजन खाना। भोजन करना भी, ये भी एक प्रोसेस है। आपके सामने भोजन आया, आपने उसमें से एक ग्रास तोड़ा, सब्जी में डुबोया और उस खा गए, ये प्रोसेस आपने कंप्लीट की। मुंह को चबाना भी पड़ता है, इसमें मुंह चलाना पड़ता है और भोजन को चबाना पड़ता है। अब मान लीजिए आपने खाना रखा है, खाने का कौर तोड़ा और मुंह में डाला और निगल गए, ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, ये भोजन करना नहीं है। तो जब भी किसी प्रोसेस को उसी मेथड से कंप्लीट किया जाए, पूरा किया जाए, तब वो जीरंड कहलाता है। वर्ब में आईएनजी तो पार्टिसिपल में भी लगती है, लेकिन पार्टिसिपल में आईएनजी लगती है तो उसकी हिंदी आती है कर करके हुए। लेकिन यहाँ पर इसका कर करके हुए कर देंगे तो इसका जो सेंस है वो खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हम इसे पार्टिसिपल नहीं कह सकते हैं, ये जीरंड है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके बाद सामान्य रूप से हम जीरंड का यूज करते हैं। जैसे एवॉइड, और एवॉइड मीन्स होता है बचना, डिसलाइक नापसंद करना, एंजॉय आनंद लेना, रिस्क जोखिम उठाना, फिनिश खत्म करना, फॉरगिव क्षमा करना, कीप रखना। इन वर्ब्स के बाद में हम जीरंड का यूज करते हैं। और जीरंड का यूज जो हम करते हैं वो 5 प्रकार से होता है। फर्स्ट टाइप है इसका एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में। जैसे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब ये स्विमिंग कहाँ आया? सब्जेक्ट में सबसे आगे, तो ये किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। सेंटेंस में सबसे आगे आया सब्जेक्ट के रूप में, तो ये सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ये वर्ब के बाद में आता है, तो वर्ब के बाद में आएगा तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे टीचिंग आया, ये आई लव टीचिंग, मुझे टीचिंग करना बहुत अच्छा लगता है। आई लव रीडिंग स्टोरी बुक्स, मुझे कहानियों की किताब पढ़ना अच्छा लगता है। आई लव स्विमिंग, मुझे स्विमिंग बहुत अच्छी लगती है। अब जैसे स्विमिंग ऊपर दिया है तो ये सब्जेक्ट है, अगर यहाँ होता आई लव स्विमिंग तो ये स्विमिंग यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता। एज नेक्स्ट है एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? ऑफ है, ऑन है, आफ्टर है, अंडर है, ये तमाम प्रीपोजिशन आते हैं।
इन प्रीपोजिशन के बाद में भी जीरंड का हम यूज करते हैं। जैसे हमने इस सेंटेंस में किया है, ही इज फॉन्ड ऑफ राइटिंग लेटर्स, वह पत्र लिखने का शौकीन है। तो ऑफ आया है, ऑफ के बाद इसलिए आईएनजी में आ गया है। एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट में, कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक, तो क्रिया के पूरक के रूप में भी आता है। जैसे व्हाट आई हेट, जो मैं नापसंद करता हूं, जिससे मुझे घृणा है, वो है एब्यूजिंग अदर्स, दूसरों को गाली देना, दूसरों को बुरा भला कहना, दूसरों को अपशब्द बोलना, ये मुझे पसंद नहीं आता है, मैं लाइक नहीं करता इसे। तो ये आता है। नेक्स्ट है आपका एज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है। जैसे इट इज नो यूज, क्या यूज नहीं है, नो यूज मीन्स होता है बेकार, व्यर्थ, गलत है। क्या गलत है? रनिंग आफ्टर हिम, उसके पीछे भागना, उसके पीछे दौड़ना बिल्कुल बेकार है। तो जब भी ऐसा आता है तो वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो ध्यान रखें, वर्ब में आईएनजी आएगी और उसकी हिंदी करने पर ना नीने आता है तो वो जीरंड होगा, पार्टिसिपल नहीं होगा। ठीक, तो और जीरंड में या इनफिनिटिव में प्रोसेस कंप्लीट होती है, जब तक आप प्रोसेस नहीं करेंगे आपका जो जीरंड है वो अधूरा रहेगा, आपका प्रोसेस पूरा नहीं होगा, तो आपका जो सेंस है वो इनकम्प्लीट है, फिर नहीं। तो जीरंड में वही आता है जो प्रोसेस कंप्लीट किया हुआ हो। आगे देखें एक्सरसाइजेस की। कुछ लड़के किताबों के शौकीन होते हैं, खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, आवश्यक है। तुम उपन्यास पढ़ने के शौकीन हो, अब लिखना बंद करो। शेर का शिकार करना आसान कार्य नहीं है। तैरने के कारण वह पिछले साल प्रथम आया। देखना ही विश्वास करना है। बूढ़ा व्यक्ति टहलने से थक गया, उसे झूठ बोलने के लिए दंडित किया गया। किताब पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो ये सेंटेंस हैं, इनको कल आप आज सॉल्व करेंगे, कल इनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब पर डे यही है कि जो एक्सरसाइज आपको दी जाएगी नेक्स्ट डे उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और कुछ लोगों की ऐसी शिकायत आई थी, उन्होंने कहा था सर जो लिंक है वो दिया जाता है वो ओपन नहीं हो रहा। तो आप सभी लोग जा करके अब लिंक क्लिक करेंगे तो वो ज़रूर ओपन होगा, क्योंकि कुछ यूट्यूब पे मिस्टेक थी जिसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा होने लगा है। अब कल वाली एक्सरसाइज देख लें आप। जब तक मोहन नहीं आएगा तब तक सोहन नहीं सोएगा। अनटिल मोहन कम्स सोहन विल नॉट स्लीप। जब तक तुम पाठ याद नहीं करोगे तब तक अध्यापक सुन नहीं होंगे। अनलेस यू लर्न योर लेसन द टीचर विल नॉट बी हैप्पी। ये धन की आवश्यकता हो तो मांग लेना। आस्क फॉर मनी इन केस यू नीड इट। यदि मैं वहां होता तो आपकी सहायता करता। इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प हिम। ये तुम पास होना चाहते हो तो कठिन मेहनत करो। वर्क हार्ड इन केस यू वांट टू पास। ये तुम आते तो मैं तुम्हारी मदद करता। इफ यू हैड कम आई वुड हैव हेल्प्ड यू। जब तक मैं यहाँ हूं तब तक तुम यहीं रहो। स्टे हियर अंटिल आई एम हियर। वो ऐसे बात करता है जैसे प्रधानमंत्री हो। ही स्पीक्स एज इफ ही वर अ प्राइम मिनिस्टर। वो ऐसे चलता है मानो अधिकारी हो। ही वर्क्स एज इफ ही वर एन ऑफिसर। जब तक तुम उसकी मदद नहीं करोगे तब तक वो ऐसे नहीं कर सकता। अनलेस यू हेल्प हिम ही कैन नॉट डू इट। तो इस तरह से हम ये सेंटेंसेस करते हैं और इनको सॉल्व करके आप देखें कि हम कितना सीख रहे हैं। सीखते चलें इनको और इसी तरह से अपने सेंटेंसेस करते चलें। थैंक यू।